अरे वाह, बहू तो इतना अच्छा घर सजाई है, इतनी अच्छी रंगोली बनाई है। अरे वाह, कितने अच्छे दीपक जलाए हैं। अरे वाह, ये सब देख करके तो मेरा मन ही खुश हो गया। आज तक तो मैं इतना अच्छा घर नहीं सजा पाई थी अपना। देखो तो कितनी अच्छी रंगोली बनाई है, रंगत ही बदल दी है बहू ने तो। वाकई में मेरी बहू तो सचमुच लक्ष्मी है, लक्ष्मी एकदम। बहू, बहू, अरे क्या कर रही है? माँ जी, वो मिठाई बोले थे बनाने के लिए, मैं वही बना रही हूँ। अच्छा, उसी मिठाई में क्या क्या बना ली बहू? माँ जी, काजू कतली बना ली हूँ और गुलाब जामुन भी बन गया है। बस बेसन के लड्डू अभी बना रही हूँ। अरे बहू, तुझे इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? मैं बताती, मैं फोन करके हलवाई के यहाँ से मंगवा लेती सारे मीठे। माँ जी, ये बड़े सख्त लहजे में बोले हैं कि दुकान से कोई मिठाई नहीं आएगी, जो बनेगा वो घर पे ही बनेगा, इसलिए मैं दोपहर से ही मिठाई बनाने में लगी हूँ। अरे बहू ठीक है, लेकिन दिवाली है ना, मतलब तुम्हारे लिए भी तो पर्व है ना। जो तुम एक सप्ताह से काम में लगी हुई हो, तुमको भी तो आराम करना चाहिए। आज एक हफ्ता हो गया, तुमने एक भी दिन आराम नहीं किया है। इतना दिन घर की साफ सफाई की, उसके बाद में फिर देखो रंगोली बनाने में लग गई, फिर मिठाई बनाने में लग गई। ये भी कोई बात है बहू? अरे आज तो थोड़ा सा संवर लेती, और आज तुम किचन में ही लगी हुई हो। अरे माँ जी, आप भी ना, आपके बेटे को जिस चीज में खुशी मिलती है, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। वो सुबह सुबह मुझसे आकर के बोले कि आज तुम्हें मिठाई घर पे ही बनानी है। ये बातें सुन करके उनकी मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही मिठाई बनाने में लग गई हूँ। काश बहू, तू जितना मेरे बेटे को चाहते हैं उतना मेरा बेटा भी तुमको चाहता, तो शायद तुम्हारी खुशी दुगनी हो जाती। अरे माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? आपने क्यों बुलाया मुझे? अरे नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जा तू अपना काम कर ले। बहू, अगर ज्यादा काम हो तो बताओ, कुछ काम मुझे भी दे दो, मैं यहीं बैठे बैठे सब कर लूंगी। अरे नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप बस आराम करिए। ठीक है बहू, ठीक है बहू। भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। जितनी अच्छी तू है ना बहू, उतना तुम्हारा पति अगर तुम्हारी कदर कर लेता तो मुझे बहुत खुशी होती। अरे क्या माँ जी, आज दिवाली है ना, आप भी पता नहीं क्या क्या बोले चली जाती हैं। माँ जी, मैं जा रही हूँ मिठाई बनाने, अभी बहुत ज्यादा काम है। अगर मैं पूरा मिठाई नहीं बना लूंगी ना तो आपके बेटे गुस्सा करेंगे। हाँ ठीक है, जाओ बहू। मेरा बेटा भी ना वो कम नहीं है। बताओ, थोड़ा बहू आराम ही कर लेती, हलवाई के यहाँ से मिठाई आ जाता तो क्या दिक्कत हो जाती। घर तो बहुत अच्छा सजा है। कैसे लगा माँ जी सजावट? अच्छी लग रही है बेटा, बहुत अच्छी लगी है सजावट। देखिए माँ, अगर मैं आपकी बहू को डांट फटकार के ना रखता ना, इस तरह की सजावटों ना करती। ये तो बहुत गलत सोच है तेरी, तू ऐसे सुधरने वाला तो है नहीं। काजल, काजल। जी, बुलाया क्या आपने? हाँ, मिठाई पूरी तैयार हो गई है कि नहीं? जी, तैयार हो गई, बस दो तीन मिठाई और बाकी है बनाने को। लगा दी ना, लेकिन हर चीज में कमी कुछ ना कुछ रह ही जाती है। एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता इसका। जी, सारी मिठाई मैं बना दी हूँ, थोड़ा सा समय कम मिल पाया है ना, इसीलिए दो मिठाई रह गई है। बस 2 मिनट और लगेगा, वो भी बन के तैयार हो जा रही है। बस सिर्फ रसमलाई बाकी है और सारी मिठाई बन गई है। अरे रस मलाई बाकी हो चाहे गुलाब जामुन बाकी हो, बाकी तो रह गया है कुछ ना। एक काम भी तुम्हारा पूरा नहीं होता है। कितनी ढिलाई से काम करती हो। 3 दिन पहले से मैं बोला था कि हमको इतनी मिठाई चाहिए लक्ष्मी पूजन पे, लेकिन आज भी तेरा काम समय से पूरा नहीं हो पाया। अरे बेटा, बस करो माँ, आज त्योहार के दिन आप बीच बचाव में ना पड़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पता है ना, सारा काम मुहूर्त पे हो जाना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। इससे मैं 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि हमको दीपावली पे इतनी मिठाई चाहिए, लेकिन फिर भी देखो आज 1-2 मिठाई रह ही गई है बाकी। ये बताइए माँ, ये मिठाई बनाएगी, पूजा की तैयारी करेगी? अरे इस घर की बहू है, लक्ष्मी है, इसको कब अकल आएगी? अरे बस हो गया बेटा, और कितना सुनाएगा उसे? आखिर काम तो वही कर रही है ना, ऐसा तो है नहीं तू कर रहा है। अच्छा, एक काम कर रही है। अच्छा ये बता ना माँ, अगर एक काम कर रही है तो हमको इसको 10 बात सुनाना क्यों पड़ता है? क्योंकि वो तुम्हारी आदत बन गई है, चाहे जितना काम करेगी और चाहे जितना अच्छे से करेगी, लेकिन तेरी आदत बन गई उसको 10 बात सुनाने की। अरे बेटा, सुबह से वही घर का काम सारा कर रही है, साफ सफाई की, फिर रंगोली बनाई, फिर मिठाई में लग गई है, खाना भी बनाई। ये बताओ, सुबह से वो बैठी कहाँ है? अच्छा, सुबह से एक काम में लगी हुई है। अगर ये सुबह से काम में लगी हुई है तो अभी तक पूरा काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? ये आलसी है।
कामचोर है नंबर 1 की। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से मिठाई तैयार करके लेके आ। मिठाई जल्दी से बना के लेके आ और उसके बाद पूजा की तैयारी में लग जा। उसके लिए भी हमको बताना पड़ेगा तुम्हें। जी अभी करती हूँ जल्दी से। बिना डांट खाए इससे एक काम हो नहीं पाता है। अरे लक्ष्मी पूजा का भी एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त में सब कुछ अच्छा हो जाता है तभी सही रहता है। लेकिन इस बेअकल औरत को कौन समझाए। हमेशा सारे काम मैं ही करके देती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा मेरे ऊपर भड़के रहते हैं। सोचती हूँ कितना जल्दी जल्दी काम करूँ, कितना अच्छे से काम करूँ, कितना इनके मनपसंद की चीजें बनाऊँ जिससे ये खुश रहे, हमसे मीठे मीठे दो बोल तो बोले, लेकिन नहीं, तो कभी खुश ही नहीं रहते हमसे। ऐसे पिछले साल लक्ष्मी पूजन की तैयारी में की थी, सोची थी कि देख करके खुश हो जाएंगे, फिर भी हमको दो बात सुना ही दिए त्योहार के दिन। इस बार मैं सोची थी कि अब की बार मैं कोई गलती का मौका नहीं दूंगी, सारा काम मैं अच्छे से कर लूंगी। फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आते, जरा सा मौका पाते ही हमको सुनाने लगते। आज तो मैं दिन भर काम में ही लगी हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकते। अरे काजल, हाँ जी। अरे तू अभी किचन में खड़ी होकर के मुंह बनाई है? पूजा का थाल तैयार हुआ कि नहीं? बस 2 मिनट रुक जाइए, अभी तैयार करके दे देती हूँ। तुम्हारी ऐसी आदत है ना, वो कभी सही थोड़ा होगी। तुझको पता है कि नहीं, लक्ष्मी पूजन समय से हो जाना चाहिए। पिछली बार मैं तुमको इसी बात पे कितना सुनाया था ना, और इस बार भी तुम्हारा एक काम समय से नहीं हुआ है। अरे साल में एक बार लक्ष्मी पूजा आता है और तू ऐसे मुंह बनाए खड़ी रहती है, एक भी काम समय से नहीं कर पाती है। जी कर रही हूँ, सब समय पर हो जाएगा। अरे क्या खाक समय पर हो जाएगा? अगर मैं तुमको डांटू नहीं बोलूं नहीं तो एक काम समय पर करके नहीं देती है तू। मुंह लटका के यहाँ ना खड़ी रह। जा जा जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। अगर पूजा की तैयारी समय पर नहीं हुई, मुहूर्त निकल गया, तो फिर तुम समझे रहना, मैं तुमको अच्छे से समझा दूंगा। जी अभी कर देती हूँ। ये समय पर कर देगी? अरे ये तो इतनी मनहूस है ना, इसका एक काम समय पर होता नहीं है। आज 7 साल शादी को हो गया है, अभी तक ना ये बोलने की तरीका सीखी है और ना ही अभी इसको चलने का तरीका पता है। बस हमेशा इसका मनहूस चेहरा देखता हूँ, मेरा खून खौल जाता है। पता नहीं किस गंवार जाहिल को मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। ये सब मेरी माँ के कारण हुआ है। अगर मेरी माँ इस गंवार से मेरी शादी ना करती तो मुझे आज ये सब दिन ना झेलना पड़ता। रसोई में भी जा करके बेटा बहू को सुना ही रहा है। अरे लक्ष्मी पूजा है आज, कम से कम आज के दिन तो बहू की थोड़ी इज्जत कर लिया होता। जब मैं मायके में थी वहाँ पे मुझे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, माँ के प्यार के लिए मैं तरसती रह गई। यहाँ आई तो पति के प्यार के लिए तरस गई। मेरे पति तो कभी मुझे छोड़ते ही नहीं, चाहे शादी विवाह हो चाहे त्योहार हो, हर समय मुझे ताने सुनाते रहते हैं, हर समय मुझे मारते पीटते रहते हैं। एक माँ जी है जो मेरा थोड़ा सपोर्ट करने आती है, लेकिन ये तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ते हैं। मैंने ऐसा क्या गलत किया था भगवान, जो मुझे इतनी बड़ी सजा आप दे रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा था? एक पति दिए तो भी ऐसा जंगली दे दिए। अरे पूजा पाठ में तो थोड़ा अच्छे से बात कर लेते मुझसे, मैं इनके लिए जीती हूँ। और कोई समय ऐसा नहीं होता है जहाँ मुझे सुनाने से पीछे रह जाते हो। बचपन से लेकर के आज बड़े होने तक मुझे प्यार नहीं मिला किसी का। बचपन चाची चाचा ने पाल पोस करके इतना बड़ा किया, वहाँ रही तो मेरी चाची कब नहीं मुझे सुनाती थी, हमेशा ताने देती रहती थी। मैं सोची थी मेरी शादी हो जाएगी अच्छे घर, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन मेरे नसीब में तो कभी सुख ही नहीं है, कभी सुख नहीं है। क्या हो रहा काजल? फिर से नौटंकी यहाँ चालू कर दी? अरे शुभ मुहूर्त पर भी तुझसे ये नहीं हो पाता है कि कम से कम त्योहार के दिन ना रो? हर बार मेरी जिंदगी में अच्छा होते होते इस औरत की नौटंकी के कारण सब कुछ बुरा हो जाता है। आज लक्ष्मी पूजन के दिन भी रो रो के अपशगुन फैला रही है। यही सीख कर आई हो मायके से? माँ बाप तो जन्म लेते ही तेरे मर गए, चाची चाचा हैं उनसे यही सीख कर के आई हो? देख काजल, मैं तुझे बता रहा हूँ, आज
आज लक्ष्मी पूजन है, वो बहुत शुद्ध तरीके से हो जाना चाहिए। और ये जो नौटंकी कर रखी है ना, ये सब करना बंद करो। आज इस तरह से लक्ष्मी पूजन करनी है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं। अगर आज लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई ना, तो साल भर पैसे की बरसात होती रहेगी। समझी ना? आज कोई अपशगुनी वाली चीज ना कर, तू समझ लेना। हम अगर इस तरह से कोई अपशगुन वाला चीज की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, बैंक से पैसे निकाल करके आ रहा हूँ। और ये जो रोनी सूरत बना के रखी है ना, जा चुपचाप हाथ मुंह धुल करके तैयार होके बैठी रहना। जी, अब मैं सब कुछ कर देती हूँ। ये देखो, अभी तक लक्ष्मी पूजन की कोई तैयारी नहीं हुई। अरे काजल, पूजन की तैयारी हुई कि नहीं हुई अभी? हे भगवान, कैसी पत्नी आई है मेरी जिंदगी में। ये किसी लायक नहीं है। पता नहीं किस घड़ी में मैं इसको ब्याह करके लेके आया था। अरे लक्ष्मी पूजन की तैयारी हुई कि नहीं हुई, कामचोर? ये सच में बहुत सुस्त औरत है। मैं कब से इससे बोल रहा हूँ लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर। मैं बैंक से पैसे भी निकाल करके लेके आया हूँ, लेकिन अभी तक इसकी तैयारी नहीं हुई। हैप्पी दिवाली भैया। अरे पूनम, तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और बता, कैसे आना हुआ? तो भैया मैं दीपावली पे आपके लिए गिफ्ट लेकर के आई हूँ। देखिए इसमें एक में खीर है, बतासा है, चांदी के गणेश लक्ष्मी है और मिठाई है आपके लिए। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत है? तू बिना मतलब दामाद जी के पैसे खर्च करवाती रहती है। अरे भैया, इसमें पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? कहते हैं कि चांदी की लक्ष्मी गणेश गिफ्ट में देने से साल भर तक लक्ष्मी जी की बरसात होती रहती है। इसीलिए मैं इतना सारा सामान आपके लिए लेकर के आई हूँ। और उसमें भी जानते हैं चांदी के गणेश लक्ष्मी है, चांदी के। इसी से पूजा करिएगा, देखिएगा आपके घर पे साल भर तक लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे भैया आप। मेरी बेटी भी कम नहीं है, इसको तो अपने भाई को समझाना चाहिए, लेकिन ये तो अपने भाई को बढ़ावा देती है। ये गिफ्ट पकड़िए, गिफ्ट। इसके बदले मैं आपसे गिफ्ट नहीं मांग रही हूँ। हाँ लेकिन एक बात और है, भाई दूज जा रहा है, इसका याद रखिएगा। भाई दूज में आप मेरे लिए गिफ्ट दिलवाएंगे ना? हाँ, दिलवाऊंगा तुमको। हाँ भैया, भैया दूज पे मेरे गिफ्ट की लाज रखिएगा, बता दे रही हूँ। मुझको चाहिए जरूर गिफ्ट। अरे पूनम, क्यों नहीं दूंगा मैं तुमको? तू ही तो मेरी फेवरेट बहन है ना। मैं तुमको तुम्हारे मनपसंद गिफ्ट दूंगा भाई दूज पे, ठीक है? अरे वो तो मुझे पता है भैया, मैं तो ऐसे ही बोल दी। हाँ माँ कहाँ है भैया? अपने कमरे में होगी, जा मिल ले। अरे माँ, आप यहीं पे हो? हैप्पी दिवाली माँ। हाँ बेटा, खुश रहो, खुश रहो। वही से भाभी कहाँ है माँ? वो अपने कमरे में होगी बेटा। पूनम, हाँ भैया। जा रही अंदर ना, तो जल्दी अपनी भाभी को बुला के लेके आ। लक्ष्मी पूजन की तैयारी करनी है। देख, अभी तक आई नहीं हो बाहर। अच्छा ठीक भैया, मैं अभी भाभी को बोल के आती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी करना, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे ठीक भैया, मुझे पता है कि आप हर काम मुहूर्त से कहे रहते हैं। ठीक है, मैं भाभी को बोल के आती हूँ। हाँ जा, जल्दी से बोल के आओ उसको। अरे बेटा, आज के दिन क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? लक्ष्मी पूजन का दिन है और उस पर भी तू हमेशा गुस्सा अपनी किए रहता अपनी बीवी पे। तो कोई अच्छी बात है? आज के दिन तो कम से कम ठंडे दिमाग से काम कर लिया करो। अरे माँ, मुझको आई हो सिखाने। अगर यही बहू अच्छी लेकर के आई होती ना, तो मैं ठंडे ठंडे दिमाग से काम करता। गुस्सा क्यों होता? मुझको शौक लगी है गुस्सा होने की। लेकिन एक आपकी बहू है, जाहिल गंवार। मुझको उसे 10 बार समझाना पड़ता, तब जा कर के कहीं एक काम करती है। तो क्या करूं? उस पर गुस्सा ना करूं तो खुशी करूं, खुशी हो जाऊं। अच्छा ठीक है, तू ही सही है ना? चली आती है माँ भी मुझे सुनाने। अरे इनको बहू को सुधारना चाहिए, लेकिन उसको नहीं सुधारेंगी, मुझको सुनाने आएंगी। चलो कोई बात नहीं, मेरी बहन तो है ना, मेरी बहन सुधारेगी उसको। मेरी बहन आई है, बताओ, गणेश लक्ष्मी लेकर के। इतनी शुभता का प्रतीक लेकर के आई हो। इससे बड़ी और इससे बड़ा तोहफा और क्या देगी वो हमको? हैप्पी दिवाली भाभी। अरे दीदी जी नमस्ते, नमस्ते। और इनको हैप्पी दिवाली भी बोलना नहीं आता है, नमस्ते कर रही है। और दीदी, जीजा जी भी आए हैं क्या? अरे नहीं भाभी, वो अपने परिवार को छोड़कर दिवाली के दिन अपने ससुराल में कहाँ आएंगे, कभी नहीं आते हैं। मैं ही सोची कि मेरा नजदीक में मायका है, चलो 1 घंटे के लिए मायके हो आती हूँ। तब तक वहाँ पे पूजन चल रहा था, तब तक मेरे मन में आया कि चलो अपने मायके में देख करके आती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ आके देखी हूँ, यहाँ तो भैया भड़के हुए हैं। अरे भाभी, आप समय पर काम क्यों नहीं करती हैं? देखिए भैया कितना गुस्सा हो रहे हैं आप पर। चलिए जल्दी करिए, ये बहुत गुस्सा हो रहे हैं। जाइए जाकर के पूजा की तैयारी करो करिए। हाँ दीदी।
अभी मैं करके देती हूँ सब। अरे भैया अभी तो भाई दूज 2-3 दिन है, अभी आप फोन पे क्यों ऑर्डर करने लगे? अरे क्या करता, मैं अपनी बहन के लिए सोचा कि अभी से ही अच्छा गिफ्ट मंगवा दूँ। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप तो सारी मिठाई भाभी से कह के घर पे बनवाती है, और जबकि मैं बताई थी ना कि मुझे हलवाई वाली मिठाई पसंद है। अरे तो कोई बात नहीं, अभी फ़ोन पे ऑर्डर कर देता हूँ, हलवाई मिठाई ला के घर पे दे जाएगा। बहू, तुझे भी तो हलवाई वाली मिठाई पसंद है ना? बोल दे जब खाना हो। अभी बेटा मंगवा रहा है पूनम के लिए, तुम्हारे लिए भी मंगवा देगा। माँ जी, मेरे लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे पूनम के लिए आ ही रही है ना, तुम्हारे लिए भी आ जाएगी। बोल दे क्या पसंद है। माँ जी, मुझे तो बालूशाही पसंद है। ठीक है, अभी करके मैं मंगवाती हूँ। अरे बेटा, वो पूनम के लिए तो मिठाई मंगवा ही रहा है, तो बहू को बालूशाही पसंद है, इसके लिए भी मंगवा दो थोड़ा सा। बालूशाही पसंद है? मैं बालूशाही मंगवा के अपनी इमेज नहीं खराब करूँगा। सड़ी गली बालूशाही बोलने में भी मुझे शर्म आती है। ये बालूशाही भी कोई मिठाई होती है? इसको भी घर में कोई खाता है? मेरे घर में बालूशाही कोई नहीं खाता है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। लेकिन मुझे अच्छी लगती है बालूशाही। हाँ पसंद है तो बाद में मंगवा के खा लेना, सड़ी गली मिठाई। और एक चीज़ और ध्यान दो, आज नहीं आने वाली है। अगर तुझको बहुत ज़्यादा पसंद है ना, कल परसों में वही अपनी सास से मंगवा के खा लेना। बड़ी आई है बालूशाही खाने वाली। देख रही है पूनम अपनी भाभी को? गंवार जाहिल, गंवार वाली बालूशाही खाएंगी, बतासा खाएंगी। अरे भैया तो क्या हुआ, जब भाभी को बालूशाही ही पसंद है, इनके लिए बालूशाही ही मंगवा दीजिए। वो हम लोगों की तरह थोड़ो बड़े लोगों में पली है, जो हम लोगों जैसा अलग अलग मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे। इन्हें तो शुद्ध गांव की देसी मिठाई पसंद आएगी, है ना भैया? अरे बेटा, बहू को पसंद है बालूशाही की मिठाई, तो इसके लिए मंगवा दो ना। दिवाली पे तो सबके मनपसंद मिठाइयाँ आती हैं, तो इसके लिए भी मंगवा दो। अरे माँ, तुझे पता है ना मार्केट में मेरा कितना बड़ा नाम है? और ये तुम्हारी बहू के कारण मैं अपना नाम नहीं बर्बाद होने दूंगा। कोई नहीं जानेगा कि मैं बालूशाही की मिठाई ऑर्डर किया हूँ। सब तो पहले से ही मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक बात और ध्यान दो माँ, अगर इसके सारी चीज़ों का ख्याल रखने लगोगी ना, ये सर पे नाचेगी, सर पे। और वो भी गांव के तरीके से। भैया, आप भी ना गजब की बातें करते हैं। हे भगवान, मेरा बेटा कब बदलेगा? अरे बेटा, तेरी सोच कब बदलेगा? अरे बहू गांव की है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। अरे मुंह क्यों बना के खड़ी है? मुंह लटका के दिखा रही है बहुत काम की है। इसको तो काम की कोई चिंता नहीं थी। अरे मैं सुबह सुबह इसको जगा करके तब बोला हूँ कि ये सब काम करना है, इसको जल्दी जल्दी कर लो। ये घर की बहू है, इसको घर का ख्याल होना चाहिए। एक काम का इसको ख्याल नहीं रहता है। हर काम इसको समय समय पे बताना पड़ता है। अरे भैया आप भी ना, ये भाभी बदलने वाली नहीं है। अरे भैया भाभी नहीं बदलने वाली है। हम लोग है ना, हम लोगों को पता है घर में कितने काम होते हैं। सुबह उठ जाते हैं और अपने अपने सारे कामों में लग जाते हैं। हमारे पतियों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे मैं क्या बोलूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है इससे शादी करके, गंवार जाहिल कहीं की। अरे भैया छोड़िए ना, गुस्सा मत करिए। चलिए जल्दी जल्दी पूजा कर लीजिए, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ पूनम, तो सही याद दिलाई। अरे माँ, तू क्यों उदास हो गई? बहू की बुराई सुन सुनकर उदास होने लगी क्या? अरे माँ छोड़िए ये सब टेंशन। तुम्हारी बहू जैसी भी कर रही है ना, वैसे सुनती है। पता है माँ, तुम्हारे दामाद मेरे लिए कितने अच्छा सोने का हार खरीद करके लाए हैं इस दिवाली पर। और एक डायमंड का नोजपिन भी लेकर के आए हैं। मैं तो बहुत खुश हो गई माँ, बहुत खुश हो गई। हाँ बेटा, भगवान करे सबका पति ऐसे ही अपनी पत्नी को ख्याल रखे। हाँ माँ, आपके दामाद जी ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसमें कुछ कहने की, मुझको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सब लोग सब चीजें पहले से ही ला करके रख देते हैं। और मैं जानती हूँ, पूरे गहने पहन करके तब पूजा करना पड़ता है लक्ष्मी जी का। तब लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं और प्रसन्न होकर के हम लोगों को आशीर्वाद देती हैं। अच्छा बेटा, ये सब तो मैं जानती ही नहीं थी। थोड़ा अपने भाई को भी सिखा देती ना, लक्ष्मी पूजा में वो भी ला करके बहू को कुछ दे देता। अरे माँ, मैं क्या सिखाऊं भैया को? क्यों नहीं बेटा, वो तुम्हारी हर बात मानता है। देखो, लक्ष्मी पूजन में तू अपने घर पे थी, एक फोन किया और तू दौड़ती हुई यहाँ चली। वैसे अगर तू अपने भाई से कुछ बोलेगी ना, वो तुरंत पूरा कर देगा। क्या बेटा तुम्हें नहीं लगता है कि तू भी लक्ष्मी पूजन में अपनी भाभी को गहनों से लदी हुई देखो? अरे माँ, तू भी क्या मजाक करती है। तू अपनी बहू को चाहे जितना गहने से लाद दो, ये जैसी है वैसी ही दिखेगी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। लक्ष्मी पूजा में मैं इसे गहने दिलवाऊं? अरे इसको चाहे जितना गहने से लाद दो, ये जैसी है वैसी ही दिखेगी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है।
ठीक ही तो बोल रहे हैं भैया माँ, क्या गलत बोल रहे हैं इसमें। अरे गहने पहनने वाले की ना शक्ल होनी चाहिए और उनका एक स्टेटस होनी चाहिए। वो तो भाभी के कहीं दूर दूर तक दिखता ही नहीं है। अरे तुम भी ना माँ, पता नहीं किस लड़की से ला करके भैया का ब्याह करवा दी है। और अब मैं क्या बोलूँ। अरे बेटा, ब्याह करवाए हुए आज 3-4 साल हो गया है, तो बार बार वही बात रिपीट करती रहती हो, ये क्या अच्छा लगता है। अब तो ये भी इस घर की सदस्य हो गई है ना। अरे मैं ये कह रही हूँ ना, जैसे बहू इस घर के सभी लोगों का ख्याल रखती है, वैसे घर के सभी लोगों को चाहिए कि इस बहू का भी ख्याल रखे, समझी। अरे माँ बस करो, पूजा का समय हो रहा है। पूजा के समय में कैसे कैसे आप लोग बातें कर रहे हैं। क्या माँ आपकी बहू को कुछ नहीं मिलता है। अरे सब कुछ तो मिलता है, और क्या चाहिए उनको। अरे बेटा, आज पूजा है तो पूजा के दिन तुम भी अपनी भाभी के बारे में ऐसी वैसी बातें मत करो ना। तुम ही अपनी भाभी की इज्जत नहीं करोगी तो दुनिया क्या इज्जत करेगी इसकी। अरे माँ, यही सब कहानी होती रहेगी क्या, कि पूजा वूजा भी होगा, कि यही सब कहानी होती रहेगी आज त्योहार के दिन। अरे वही तो मैं भी बोल रही हूँ, आज त्योहार है। त्योहार के दिन अगर अपनी बहू को इतना सब कुछ ना सुनाता तो क्या ना अच्छा रहता। रोज तो ऐसे कुछ ना कुछ हमेशा सुनाता रहता है। अरे माँ, अगर मैं इसको इतना डांट के ना रखूँ ना, ये सर पे चढ़ जाएगी, इसको आप जानती नहीं हो। और माँ, आप भी अपनी बहू को ना सर पे ही चढ़ा रही हो। आप सोच रही हो दिवाली पर मेरा बेटा इसको ला करके कुछ देता पहनने के लिए। अरे क्या देता मैं इसको, इसकी शक्ल देखी है कभी, इसको शक्ल देखो, इसको कुछ पहनने ओढ़ने का शौक है। अगर इसको पहनने ओढ़ने का शौक होता तो इसके मायके से मिला होता। इसके चाचा चाची तो इसको 2 कपड़े दे करके यहाँ विदा कर दिए हैं। वो लोग अपना जान छोड़वा लिए हैं। उसके बदले में पलट कर देखने भी नहीं आए कि कैसी है मेरी भतीजी। इसका एक भिखारी चाचा भी एक गहना इसको नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है उसको। जो कुछ दिया गया है वो हम लोगों का दिया हुआ है इसके पास। अरे माँ, भैया गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। आप भी ना आज दिवाली के दिन इन सब बातों में लग गई हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप। मेरी माँ की निशानी थी, उन्होंने कुछ तो मेरे लिए गहने दिए ही हैं। मेरी मायके वाली को तो ऐसे मत बोलिए ना, उन्होंने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब नहीं आते यहाँ पर तो मेरी उसमें क्या गलती है। सुन लो माँ, सुन लो क्या बोल रही है। इसके चाचा इसको गहने दिए हैं, इसकी माँ की निशानी दिए हैं, और मैं जो दिया हूँ उसका कुछ भी नाम नहीं है। मैं ऐसे क्या बोल रही हूँ, आप मेरे मायके वाले को बोल रहे थे तभी मैं बोल दी। अरे देखो माँ, कान खोलकर सुन लो। देखो कैसे तुम्हारी बहू की जुबान चल रही है, और वो भी आज दिवाली के दिन कैंची जैसी जब जुबान खुल रही है इसकी। मैं कह रहा हूँ पूनम ना, जब से तेरी भाभी इस घर में आई है तब से इस घर का तहस नहस करके रखती है, मेरा घर नाश करके रखती है। इसके आने के पहले मेरा कितना अच्छा बिजनेस था, कितनी मेरी तरक्की होती थी, लेकिन इसके आने के बाद सब ठप हो गया। जैसे ये दुनिया में आई तो इसके माँ बाप इसको छोड़ कर के चले गए, वैसे जब से मेरे घर में आई है ना, तब से मेरी लक्ष्मी मेरे घर से रूठ करके चली गई। अरे माँ, इससे अच्छा तो यही होता कि मेरी आप शादी ही ना करती, मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाता। लेकिन ऐसी लड़की से शादी मेरी क्यों कर दी, जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अरे माँ, आपने तो अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। रिश्तेदारों ने तो बोल दिए थे कि बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारे घर में राज करा देगी, तुम्हारा घर बसा देगी, तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। यही सुख शांति आई है मेरे घर में, हमेशा मुंह लटकाए खड़ी रहती है, हर चीज में अपशगुनी फैलाती रहती है। इसके चाचा चाची तो बोलते थे बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। अरे लड़की गाय है, गाय। एक गाय से शादी करके मैं क्या किया। अरे बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। आज दिवाली के दिन तो ऐसा मत करना। अरे माँ, आप भी ना, भैया क्या शांत होंगे। भैया की तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, ऊपर से आप कह रही हो कि भैया शांत हो जाए। ऐसी लड़की थी भैया की किस्मत में। अरे इससे अच्छी अच्छी लड़कियां थी, पढ़ी लिखी लड़कियां थी, लेकिन आपको तो बस यही लड़की पसंद आई भैया के लिए, और इससे शादी करके आपने भैया की जिंदगी नरक बना दी है, नरक। दीदी, दीदी आप तो ऐसा मत बोलिए ना, ऐसा मैंने क्या कर दिया है आपके भैया की जिंदगी जो नरक बन गई है। बहू, बेटा आज के त्योहार के दिन रोना नहीं, जाओ अपना मुंह धुल करके आओ तुम। अरे तेरे कर्म में ही तो लिखा है रोना। तूने तो मेरी ऐसी हालत कर दी है ना, न मैं घर का हुआ हूँ न घाट का हुआ हूँ। इसके आने के बाद तो मेरी जिंदगी ही नरक बन गई है। अभी इसके चेहरे पर खुशी नहीं आती है, हमेशा इसके चेहरे पर 12 बजे हुए देखता हूँ मैं। मेरी तो एकदम से जिंदगी तहस नहस हो गई है। बहू तू जा बेटा, जा मैं यहाँ देख लेती हूँ। अरे बेटा चुप हो जा, आज त्योहार के दिन तो तू चुप रहा।
जो भी तेरे मुंह में आ रहा बके जा रहा है। अरे माँ, आप भी ना, मेरी यहाँ ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूँ। जब से ये मेरे घर में आई है मेरी ज़िंदगी तहस-नहस करके रख दिया है माँ। मेरे बिज़नेस में हमेशा घाटा ही घाटा जा रहा है। मैं तो खुद अपने से ही परेशान हो गया हूँ। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? हे भगवान! मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जो इससे शादी कर ली? शादी के पहले तो इसके चाचा-चाची इसको पाल-पोस करके बड़ा किया है। उन्होंने एक भी पैसे का संस्कार इसको नहीं दिया है। हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरी कितनी खराब किस्मत थी। चाची चाचा के पास में पले बड़े थे। उन्होंने तो गलत संस्कार नहीं सिखाया हमको। हाँ, लेकिन मैं हर चीज के लिए तरसती ही रह गई। यही सोच रही थी कि मेरा पति अच्छा मिलेगा, शादी होगी। मेरी कोई कदर नहीं होती, न मुझे मायके में सुख मिला न ससुराल में। मेरे पति है ना, मैं अपने पति के लिए काम काम करके जान दे दूं, तब भी मेरे पति मुझसे खुश नहीं रहेंगे। और एक मेरी ननद है ना, ये तो आज जाती है आग में घी डालने के लिए। जैसे भाई वैसे बहन। भगवान, मुझे अनाथ क्यों बनाए? अनाथ बनाने के बाद भी आपने ऐसे जंगली पति से मेरी शादी क्यों करवा दी, जो कि हर समय मेरी बेइज्जती ही करता रहता है, हर वक्त मुझे ताने देता रहता है। हे भगवान, ससुराल में तो मुझे और किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरा पति मेरी कभी इज्जत नहीं करता। हमेशा मेरी बेइज्जती ही करते रहते हैं। ऐसे हमेशा डांटते हैं, गाली देते रहते हैं। न कभी उनको त्योहार दिखता है, न कभी उनको कोई मौका दिखता है। ऐसा सब किस काम का जहाँ पर पति से कोई मान सम्मान ही न मिले। जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर देती हूँ। दीपक को बस सजा लेते, नहीं तो अभी आकर मुझ पर वैसे भी चिल्लाएंगे। इतना टाइम लगा दिया आने में? अरे, आज के दिन पूजा की थाल गिरा दी तूने। तेरे चाचा चाची तुझे कुछ लक्षण सिखाए हैं कि नहीं? मेरे घर में हर समय अपशगुन फैलाती ही रहती है। देखो माँ, देखो तुम्हारी बहू कैसे अपशगुन फैला रही है। हमेशा मेरे बिजनेस में इसी की वजह से घाटा होता चला जा रहा। आज लक्ष्मी के पूजन के दिन इसने आरती की थाल ही गिरा दी। एक तो इसके मायके से एक फूटी कौड़ी दहेज भी नहीं मिली और ऊपर से मेरे घर में आकर के नुकसान ही नुकसान करती चली जा रही है। बेटा बस कर, बहू पे इतना न चिल्ला। देखिए पहले से ही घबराई हुई है, अब तो शांत हो जा तू। हमेशा इसी तरह से चिल्लाता रहेगा तो डरी रहेगी ना, तभी हर समय इससे गलती होती रहती है। अरे माँ, कितना शांत रहूं मैं? ये कौन सी बच्ची है? अभी बोल दो तो मैं इसकी आरती उतार देता हूँ। अरे माँ, ये लात की भूत है, लात की। ये बातों से नहीं मानने वाली है। गलती से हो गया मुझसे, मैं जानबूझकर नहीं की। मैं भी सब ठीक कर देती हूँ। तो ठीक तुम ही करोगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। तेरे बाप ने यहाँ नौकर नहीं भेजा है कि उसकी भरपाई वो आके करेगा। और एक बात सुन, जो यहाँ पे नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगी? तेरा चाचा पैसा भेजेगा क्या? अरे बेटा, ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा है? तो चुप हो जा, उठ जा यहाँ से। हो गई आज मेरे घर की पूजा। नहीं, इन सब में मुझे नहीं पढ़ना है। माँ, जल्दी से तैयारी कर दो। पूनम, फिर से थोड़ा मुहूर्त देख के बताओ तो, कब है मुहूर्त? माँ, पूजन की जल्दी से तैयारी कर दो। पूनम, जरा देख के बताना कि पूजा का मुहूर्त कब है। अरे वाह बेटा, लक्ष्मी पूजन मुहूर्त से करेगा? हाँ माँ, मुहूर्त से करूँगा। और इस बार तो मैं तुम्हारी बहू को बुलाने वाला नहीं हूँ लक्ष्मी पूजा पर। एक बात मैं बताऊं बेटा, तू कितना भी मुहूर्त देख ले, कितना भगवान को प्रसन्न कर ले, कितना भी बैंक से पैसे निकाल कर भगवान के सामने बिछा दे, कितनी तरह तरह की मिठाइयाँ और फल चढ़ा दे, फ्रूट चढ़ा दे, लेकिन तेरे ऊपर कभी भी लक्ष्मी प्रसन्न होने वाली नहीं है। माँ, ये क्या बोल रही हो माँ? अरे तू क्यों पूछ रहा है इसको? अरे बेटा, गलती हो गई, गलती से तुझ पर हाथ उठा दे। अब तू पूजा करेगा ना, मैं तुझे आराम से तिलक लगा दूंगी, उसके बाद तू पूजा करना। और हाँ, पूजा कर लेगा तो मैं तुम्हें मिठाई भी खिलाऊंगी, लेकिन जो मैंने तुझे मारी हूँ ना, उसे तू भूल जाना। माँ, ये क्या कर रही है? ये थप्पड़ क्यों मार रही है मुझे माँ? अरे बेटा, मैं तुझे थप्पड़ और मार दी? चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, नाराज मत होना बेटा। मैं तेरे सामने नोटों की गड्डियां ला करके रख दूंगी, तरह तरह की मिठाइयाँ भी खिलाऊंगी, आरती भी करूंगी, लेकिन तुम नाराज मत होना बेटा। माँ, आज ऐसा क्या हो गया माँ जो तुझे मुझे मारे जा रही त्योहार के दिन? कम से कम आज त्योहार के दिन तो मुझ पर हाथ ना उठाती। मामा, भैया सही बोल रहे हैं, आपकी ये कौन सी आदत है त्योहार के दिन पीटे जा रही है? अच्छा, तुझे बहुत याद आ गया
कि त्योहार के दिन तुमको मारना नहीं चाहिए, और तू क्या कर रहा है? तू भी तो बहुओं के साथ वही कर रहा है ना। तू दुनिया के सामने, मेरे सामने, अपनी बहन के सामने अपनी ही लक्ष्मी का अपमान हर वक्त करता चला रहा है। और साल भर तू अपनी लक्ष्मी का अपमान करेगा, बोलेगा उसको अपशगुनी बोलेगा, और एक दिन तू लक्ष्मी जी की पूजा बड़े मुहूर्त से करेगा। उस दिन तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। मुहूर्त देखो पूनम, मुहूर्त पे पूजा करूंगा, नहीं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। मुहूर्त पर पूजा कर लूंगा, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी, मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अब बताओ, तुम इतनी गलतियां करने के बावजूद में भी लक्ष्मी जी के सामने पैसों का बंडल चढ़ाएगा, मिठाइयां चढ़ाएगा, लक्ष्मी जी तुम पर प्रसन्न हो जाएंगी। अरे तू पूरे साल लक्ष्मी का अपमान करता चला आया है, और एक दिन दिवाली के दिन तू लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए पागल हुआ जा रहा है। लक्ष्मी जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। तेरे इस बर्ताव से क्या लक्ष्मी जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी? साल भर तू लक्ष्मी जी का अपमान करता हुआ चला आया है, और जिस दिन से तू बहू की शादी करके घर में लेकर के आया है इस घर में, उस दिन बहू लक्ष्मी के रूप में घर में आई थी। लेकिन तू रातों दिन उस लक्ष्मी का अपमान करता चला आया है, और ऊपर से ये बता रहा है कि मेरे बिजनेस में दिन प्रतिदिन घाटा होता चला जा रहा है। उसको हमेशा दहेज की ताने देता है। उसके माँ बाप जो कि इस दुनिया में नहीं, उनको तू गाली देता है, उनके चाची चाचा का नाम लेता रहता है, हमेशा ताने देता रहता है। और ऊपर से आज तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने चला है। अरे बेटा, साल भर तू इस घर की लक्ष्मी को खून के आंसू रुलाता है, और साल में एक दिन सोचता है कि मैं लक्ष्मी जी का शुभ मुहूर्त में पूजा करूं, नहीं तो मेरे बिजनेस में घाटा होता चला जाएगा। दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा कर लूं तो क्या होगा, तुम्हारे बिजनेस में ग्रोथ लग जाएगी। अरे ओ लक्ष्मी जी तुम पर कभी नहीं प्रसन्न होंगी, तुमको कभी नहीं आशीर्वाद देंगी। चाहे तो लक्ष्मी जी के ऊपर सोने का लाके हार चढ़ा दो, चाहे तुम्हारी बहन तुमको चांदी का नहीं सोने का गणेश लक्ष्मी ला करके दे देंगी, चाहे जितना मिठाइयों का थाल चढ़ा दो, चाहे जितना फल चढ़ा दो, चाहे जितना मेवा चढ़ा दो, लेकिन अगर तुमने घर की लक्ष्मी का अपमान किया है तो बाहर की लक्ष्मी तुम पर कभी प्रसन्न नहीं होंगी, इतना तुम याद रखना। अगर घर की पत्नी को, माँ का, बहन का, बेटी का अपमान करोगे ना, तो बाहर की लक्ष्मी तुम पर कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है, इतना तुम याद रखना। जो इस घर की लक्ष्मी है उसे तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता है, कभी उसके साथ इज्जत से पेश नहीं आता है, और बाद में क्या सोचता है कि दिवाली के दिन मैं लक्ष्मी जी को खूब प्रसन्न कर लूंगा शुभ मुहूर्त में पूजा करना। अरे बेटा, वो कभी होने वाला नहीं है। तू अपना कर्म दिखा रहा है, लेकिन लक्ष्मी की नजर में ना तेरा सारा कर्म पहले से ही दिख रहा है। लक्ष्मी जी के सामने चाहे जितना दिखावा कर ले, लक्ष्मी जी तुम पर कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे घर की लक्ष्मी पत्नी के रूप में आई है ना, उसको तो कभी मान देता है, ना सम्मान देता है, ना तो कभी उसकी इज्जत करता है। तो कैसे तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न होगी? तू चली से पक 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 बोलने। अरे एक बात याद रख पूनम, घर की बहन बेटियां आती हैं तो घर को जोड़ने के लिए आती हैं, उसमें दरार नहीं डालती है। तू यहाँ आकर के क्या करती है? तेरे भाई भाभी के बीच में दरार डालती है, और इतने दिन तक, जब तक ये लोग अलग नहीं हो जाते हैं तब तक तुझको शांति नहीं मिलती है। एक घर की बहू तू है, एक घर की बहू तेरी भाभी है, और तुझको अपनी भाभी का सपोर्ट करना चाहिए, तो तू भाभी की ही बेइज्जती करती रहती है। अरे ये बताओ, जिस दिन मैं नहीं रहूंगी उस दिन तुम इस घर में आएगी, तेरे भाई तुझे लाखों का गिफ्ट दे देगा, लाखों का कपड़ा ला करके दे देगा, लेकिन घर में इज्जत मान सम्मान तुझको भाभी से मिलेगी, भाई से नहीं मिलने वाली है। अगर तू अपनी भाभी के बुरे समय पे भाभी का सपोर्ट करती ना, तो वही भाभी कभी तुमको जिंदगी भर भूलती नहीं। तुम्हारे जैसी होती है नंदे कि भाई के पास आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं और भाभी के पास जाकर के उनकी बेइज्जती करती है। ठीक है, मैं मानती हूँ उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन तू ननद है, कभी सिखाई अपनी भाभी को कि भाभी काम ऐसे ना करो, इस तरह से करो। हमेशा तो उसकी बेइज्जती करवाती आई है अपने भाई से। अरे सुधर जा, तू भी सुधर जा बेटा। अरे बेटा, लक्ष्मी पूजन में रुपयों पैसों का पूजन नहीं होता है। इस लक्ष्मी पूजन में तो उस नारी का सम्मान करने का पर्व है जो नारी इस घर को संभालती है, और अक्सर पूजा के दिन भी खुद को भी भुला देती है। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहीं सच्ची लक्ष्मी बसती है, क्योंकि मुस्कुराती हुई पत्नी घर की सबसे बड़ी समृद्धि होती है, और तुम उसे अपशगुनी कहता है, बिजनेस में घाटा कहता है। तुम्हारे लक्षणों के कारण
तुम अपने बिजनेस में घाटा करा रहे हैं और आरोप आरोप मेरी बहू पर लगा रहा है।